आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। दिनांक 18 जनवरी 2024 वीरवार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 18 जनवरी के दिन मनाया गया प्रजापिता ब्रह्मा का संपूर्ण अभिव्यक्त स्मृति दिवस। लॉरेंस रोड सेवा केंद्र में सुबह से ही ईश्वरीय महाकाव्यों के पश्चात प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र सुनाए गए ताकि हम उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को संपूर्णता की ओर लेकर जा सकें। ज्ञात हो कि ब्रह्मा कुमारीज का मुख्य लक्ष्य मनुष्य को देवी गुणों से भरना है। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को लोगों की दिनचर्या में शामिल करना है। इस दिन सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीज अपने लौकिक कार्यों से छुट्टी लेकर भी योग तपस्या और साधना करते हैं और इस दिन सेवा केंद्र को फूलों से सजाया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन काल में मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अनेक नए कदम उठाए। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था की संचालक बहनों को बनाया और माताओं बहनों के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोलने की बात कही। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान मिलने के पश्चात अपनी सारी चल अचल संपत्ति 5 बहनों का ट्रस्ट बनाकर उनके नाम कर दिया था। आज यह संस्था 140 देशों में अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रही है। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में 18 जनवरी का दिवस विशेष दिवस होता है, क्योंकि इस दिन पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जो कि इस संस्था के फाउंडर रहे हैं, तो उनका ये अव्यक्ति दिवस है। अर्थात इस पार्थिव देह को उन्होंने इसी दिन ही त्यागा था। तो इसीलिए पूरे विश्व में विश्व शांति दिवस के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। और पूरे ही विश्व में जितने भी हमारे ब्रांचेस हैं, तो सभी जगह पर आज का दिन विशेष महत्व रखता है। आज का दिवस स्मृति दिवस, सोहम समर्थी दिवस, या परमात्मा की पावर्स जो ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम बच्चों को दी बाबा ने, शिव बाबा ने, जो निराकार परम पिता परमात्मा है, उनके ही ये साकार माध्यम थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा। तो उनके द्वारा शिव बाबा ने अपनी सारे शक्तियाँ, अपने सारे गुण हम बच्चों को विल किए। तो ये विल करने का भी दिवस है। तो परमात्मा किस तरह से प्रजापिता ब्रह्मा को अपना साकार माध्यम बना करके और नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो इस नई सृष्टि के लिए परमात्मा ने एक ऐसी आत्मा को चुना जो बहुत ही विशेष थी परमात्मा की नज़रों में। यूँ तो ब्रह्मा बाबा का नाम जो था दादा लेखराज के नाम से बहुत ही प्रचलित थे। बचपन में तो लेखराज, और जब बड़े हुए तो इन्होंने बिज़नेस किया हीरे जवाहरात का। तो हीरे जवाहरात में भी बहुत ही माहिर थे। अपने एक्सपर्टीज़ के कारण ही ये पूरे विश्व में तब भी बहुत फेमस थे। राजा महाराजाओं से भी इनके ताल्लुकात थे और वहाँ पर महारानियों को विशेष जब भी ज्वेलरी की आवश्यकता होती थी तो दादा को ही जा कर के उनको दिखाना और उनको पसंद करवाना होता था। तो इनकी ज्वेलरी बहुत ही विशेष होती थी। तो इस तरह से बाबा का बिज़नेस बहुत ही चमका हुआ था। लंदन की महारानी तक इनको बुलाती थी और अपने सेट इन्हीं से बनवाया करती थी, नेपाल के राजा हों या उदयपुर के राजा हों। तो इस तरह से इनका व्यावसायिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था और अपना गृहस्थ जीवन भी इनका बहुत ही अच्छा था कि इनके अपनी गृहस्थी में बाल बच्चे थे और पत्नी
बहुत ही पतिव्रता थी, तो बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से गृहस्थ जीवन भी चल रहा था और साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी इनकी बहुत ही अहम भूमिका रहती थी हर कार्य के लिए। तो कोई भी कार्य होता था तो पहले इन्हीं को ही जैसे कि मान सम्मान दे कर के पूछा जाता था और फिर कोई कार्य की शुरुआत होती थी। कहीं कोई दान पुण्य करना है तो भी पहले ब्रह्मा बाबा से पर्ची कटवाते थे और उसके पश्चात ही सबसे कटवाते थे, क्योंकि इनकी दान की वृत्ति बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी तरह से अपने दान करते थे और भक्ति भावना से ओतप्रोत थे। साल में 2 बारी अपनी फैमिली को लेकर के जाना और तीर्थों पर जाना, वहाँ पर भी सभी बच्चों के द्वारा दान पुण्य आदि करवाना। तो इस तरह से इनको बेसिकली ये लगन थी कि मुझे परमात्मा का सही ज्ञान मिल जाए। तो इसी के लिए ही, इसी खोज में ही इन्होंने अपने 60 वर्ष की आयु तक 12 गुरु किए। तो एक गुरु से प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरे से नहीं हुई तो तीसरे, तो इन्होंने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए। तो इस तरह से इनको परमात्मा की बहुत ही लगन थी, बहुत ही खोज थी। तो जिस खोज के लिए ही ये जगह जगह पर जाते थे, गुरुओं से महात्माओं से भी पूछते थे कि मुझे आप अपना अनुभव सुनाइए कि आपको क्या अनुभूति होती है कि आप गुरु बने हैं, महात्मा बने हैं, तो आप मुझे बताओ, आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन एक दिन अचानक ही बहुत लगन होने के कारण ये अपने घर में भी रेगुलर बेस पे मना सत्संग कराया करते थे। कभी भागवत सप्ताह, कभी रामायण सप्ताह। तो इस तरह से एक बारी इनके घर में ही भागवत का सप्ताह चल रहा था और बहुत सारी संख्या में परिवारजन और आस पड़ोस नॉन टूस जो भी थे वो आए हुए थे। उसी सत्संग में ही गुरुजी अपना प्रवचन कर रहे थे और ये अचानक उठे और उठ करके अपने कमरे में चले गए। तो इनकी जो धर्म पत्नी यशोदा थी, तो उन्होंने सोचा शायद आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी बहू को भेजा कि जा कर के देखो कि दादा की तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो देखा तो उस बहू रानी ने उस कमरे में क्या देखा कि बाबा टांग पे टांग चढ़ाकर कुर्सी पर बैठे हैं और बहुत ही एक अलग आनंद की मुद्रा में हैं और उनके मुख से आवाज़ निकल रही है, निजानंद ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये आवाज़ भी आ रही है और पूरा कमरा ऐसे लग रहा था जैसे कि लाल लाल हो गया है, क्योंकि बाबा का चेहरा भी एकदम लाल लाल हो गया था। तो पूरा कमरा जिससे उनके प्रकाश से प्रकाशित हो गया था। तो ऐसा अद्भुत सा वो सीन था जो उनकी बहू रानी ने देखा। तो उनको लगा कि ये उस दिन का सत्संग तो पूरा हुआ। तो अगले दिन दादा लेखराज ने गुरुजी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आपकी कृपा से कल मुझे बहुत ही एक अलग तरह का साक्षात्कार हुआ, प्रभु के दर्शन हुए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो पांव पकड़ लिए। तब गुरुजी को पता ही नहीं था और गुरुजी ने ऐसे ही साधारण भाव में कहा कि जो अच्छे अच्छे भक्त होते हैं तो वो कभी कभी ऐसा भगवान उनको दीदार करा दिया करते हैं। तो इनको लगा कि गुरुजी ने ही मुझे ये दीदार कराया है। लेकिन जब बात हुई तो कहा कि गुरुजी को तो पता ही नहीं है। फिर वो लाइट थी, वो माइट थी, वो कौन था, वो कौन था। तो वो बाद में इनको पता चला कि वो निराकार परम पिता परमात्मा
जिसको शिव कहते हैं, अर्थात जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, वो इनके तन में प्रवेश होकर के और कहा कि तुम्हारे द्वारा मुझे एक नई सृष्टि का सृजन करना है, एक सतयुगी सृष्टि की स्थापना करनी है। तो ऐसा शिव पिता ने इनको आदेश दिया और उसके फलस्वरूप फिर इनको एक और तरह का भी साक्षात्कार हुआ कि ये पुरानी दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। तो उसका साक्षात्कार परमात्मा पिता ने इनको बनारस में कराया और 4 प्रकार के उसमें सीन आए। तो सबसे पहला सीन था जो कि घर घर में कलह कलेश होगा, घर घर में दुख और अशांति होगी, अनबन होगी, संबंधों में समरसता नहीं रहेगी और घर घर में गृह क्लेश होगा, पहला सीन। दूसरा सीन दिखाया कि नेचुरल क्लाइमिटीज़ बहुत होंगी, अर्थक्वेक होंगे, कहीं ज्वालामुखी फटेंगे, कहीं पर बाढ़ आएगी और सुनामी आएगी और एकदम से गांव के गांव बह जाएंगे और लोग तड़फ रहे हैं, वो सीन देखा और आवाज़ आ रही है कि बचाओ बचाओ हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। तो गांव के गांव डूबते जा रहे हैं, अर्थक्वेक में सब लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये दूसरा सीन देखा। तीसरा सीन देखा कि सिविल वार हो रही है, कि धर्म की धर्म के प्रति, जाति की जाति के प्रति ये सिविल वार एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ब्लड शेड हो रहा है, जैसे खून की नदी बह रही है। तो वो सीन देख करके बाबा के आँखों से आंसू आने लगे और कहा कि बस करो भगवान, बस करो, अब मैं इस मनुष्य सृष्टि का और विनाश नहीं देख सकता हूँ। फिर इतने में ही चौथा सीन देखा जो कि एटम बॉम्ब्स आज हम कह सकते हैं, लेकिन उस समय तो बाबा को ना एटम बॉम्ब्स के बारे में ज्ञान था, ना कोई एरोप्लेन के बारे में ही ज्ञान था। तो उस समय एकदम से देखा कि टिड्डी के आकार के यंत्र हैं जो ऊपर उड़ते हैं और वहाँ से आग के गोले बरसते हैं और नीचे आग लग जाती है और सारा विध्वंस हो रहा है। तब परमात्मा पिता ने कहा कि निकट भविष्य में ये सब कुछ होने वाला है। तो इनको एकदम से वैराग आया और उस समय ही इन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे आगे बिजनेस नहीं करना है और पैसा नहीं कमाना है, मुझे अपने तन मन धन को इस ईश्वरीय सेवा में लगाना है। जिसके फलस्वरूप ही इन्होंने फिर एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट माताओं और बहनों के सपुर्द किया और वो ट्रस्ट बाद में आगे चल कर के, क्योंकि उस समय ओम मंडली के नाम से था, लेकिन आगे चल कर के ये प्रख्यात हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से। और परमात्मा के 2 ही संकल्प थे कि जब तक नारी शक्ति का उत्थान नहीं होगा तब तक इस विश्व का उत्थान नहीं हो सकता है। तो इसीलिए नारी शक्ति को परमात्मा ने आगे लाया। इसीलिए ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर ब्रांच में विशेष महिलाएं ही इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। तो इस तरह से परमात्मा ने ये का संगठन किया, ऐसा ट्रस्ट बनाया और ये कार्य लगभग आज 88 ईयर्स हो चुके हैं इस कार्य को चलते हुए। तो इसीलिए परमात्मा का ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। तो परमात्मा ने इन्हीं को, पिता श्री ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम बनाया और जिनके द्वारा ये कार्य करा रहे हैं और उनके द्वारा इतने सारे आज हज़ारों तो नहीं लाखों भाई बहन इस ज्ञान को जीवन में धारण करके अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ जीवन आप और हम भी बना सकते हैं। तो इस 18 जनवरी के दिन ही पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनकी इस शरीर की आयु लगभग 93 ईयर्स थी, 93 वर्ष के थे, तभी उन्होंने 18 जनवरी के दिन रात्रि 9 बजे के लगभग उन्होंने ये पार्थिव शरीर त्यागा। और उसी का यादगार यहाँ हमारे माउंट आबू में
शांति स्तंभ बना हुआ है, तो वो उनका यादगार है। तो जो शांति भी देता है, शक्ति भी देता है, ज्ञान भी देता है और प्रेम का स्वरूप भी बनाता है। तो ऐसा शांति स्तंभ उनकी याद में बनाया हुआ है। तो आज के दिन माउंट आबू में लोग 4 धाम की यात्रा भी करते हैं, जिसमें विशेष शांति स्तंभ, अपना हिस्ट्री हॉल है और बाबा का कमरा है और एक बाबा की कुटिया, जिसमें ही बाबा विशेष 2:30-3 बजे उठ करके और विशेष तपस्या किया करते थे। सारे विश्व की आत्माओं को शांति का, शक्ति का दान किया करते थे। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने 18 जनवरी के दिन गीता के 18 अध्यायों को जीवन में आत्मसात करके और अपना जीवन तो श्रेष्ठ बनाया ही, लेकिन हम सब के लिए एक उदाहरण स्वरूप बने हैं। क्योंकि बाबा कहते थे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख करके सभी करेंगे। तो इसीलिए ऐसा श्रेष्ठ जीवन उन्होंने एक मानवीय रूप में आकर के और बताया कि मानव से कैसे हम देवता बन सकते। कहते तो हैं कि मानुष से देवता किए करत न लागी वार, तो वो मनुष्य से देवता कब बनते हैं और कौन करत ना लागी वार, तो वो निराकार परम पिता परमात्मा, इनके द्वारा नई सत्युगी सृष्टि अर्थात देवताई सृष्टि की जो रचना कर रहे हैं, तो वो गुण हमारे अंदर अभी भी परमात्मा भर रहे हैं। तो उन्हीं परमात्मा के द्वारा दिए हुए ज्ञान और योग की शिक्षा को किस तरह से ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में उतारा, तो आज वो 18 गुण हमारे सामने हैं। तो वो हम 18 गुण आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो 18 जनवरी निमित्त ब्रह्मा बाप के 18 कदम। तो पहला है, अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न। ब्रह्मा बाबा ने पहले कदम में अपना सब कुछ विल किया। पहले अपनी सभी कमज़ोरियों को संपूर्ण विल किया, फिर अपनी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति विल की। इस ट्रस्ट के नाम पे जो ब्रह्मा कुमारी, कभी यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपने चल अचल संपत्ति सब कुछ ही इस संस्था के नाम पे विल कर दी और ये नहीं सोचा कि मेरी उम्र उस समय 60 वर्ष की है और बच्चे भी हैं तो उनका क्या होगा। कभी बाबा ने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। झाटकू बन सब कुछ विल किया तो बाबा में विल पावर आ गई। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। दूसरी बात है, अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया, हर बच्चे को हर बात में पहले आप कह कर रिगार्ड दिया, पहले आपका पाठ वृत्ति, दृष्टि, वाणी और कर्म में लाया, माताओं बहनों को सदा आगे रखा। ऐसे फॉलो फादर करो, तब बाप समान बनेंगे। लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव, ये तीसरा पॉइंट है। लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव। जैसे ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते सदा अपनी फरिश्ता स्थिति में रहे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। कर्म व संस्कारों में कोई भी लौकिकता नहीं दिखाई दी, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बने, पिता श्री ब्रह्मा बने दादा लेखराज से, तो उन्होंने एक अभ्यास बहुत ही विशेष किया कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, और सबके प्रति वो आत्मिक दृष्टि का भाव रहा। और उस आत्मिक दृष्टि से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को, अपने बच्चों को भी आत्मा स्वरूप में देखा। इसीलिए कहा लौकिक से अलौकिक बनाया। और जो भी उनके पास जाते थे, उनके संपर्क में आते थे, इस अलौकिकता के कारण सबको बहुत ही आकर्षण होता था कि ये बाबा मेरा अपना बाबा है जैसे कि। तो इसीलिए कर्म व संस्कारों में कोई भी लौकिकता नहीं दिखाई दी। सोचना, बोलना, करना, तीनों को समान बनाया।
ऐसे फॉलो फादर करो। हर लौकिक बात को देखने, सुनने, बोलने को अलौकिकता में परिवर्तन करके आप भी सभी बाप समान बनो। चौथा पॉइंट है सबके स्नेही, सबके सहयोगी। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने। सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे। एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। पांचवा पॉइंट है सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या रहे। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की, क्योंकि उस समय भी 385 लोग थे जो कि इस ट्रस्ट में थे और 385 में कुछ बच्चे थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ माताएं बहनें थी, कुछ कुमारियां थी। तो सबकी ही बाबा ने बहुत अच्छी तरह से पालना की और एक ही स्लोगन दिया कि पवित्र बनो, योगी बनो। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। ऐसे आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रह सेवा करो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। माना हम आत्माएं परमात्मा के पूरी तरह से कुर्बान जाएंगी परमात्मा पर। नेक्स्ट है निरंतर योगीपन के लक्षण थे बाबा में। जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा, हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, क्योंकि उनको परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि तुमको अगले जन्म में श्री कृष्ण बनना है। आप श्री कृष्ण वाली आत्मा हो, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मों का बोध करा रहा हूँ। तुम इतनी ऊंची श्रेष्ठ आत्मा थी। तो इसीलिए परमात्मा ने उनको जब ये स्मृति दिलाई तो एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, सबका रिगार्ड कैसे रखना है, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता बनकर के रहे। ठुकराने वाली, गिल्यानी करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। क्योंकि साकार बाबा जब थे तो उनको मारने तक के लिए बंदूक लेकर के आए, तलवार लेकर के आए। तो ऐसी गिल्यानी करने वाली, गालियां देने वाली या मारने तक आने वाली आत्माओं के प्रति भी उन्होंने कल्याण का ही दृष्टिकोण रखा। ऐसे फॉलो फादर करो। हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। यही निरंतर योगीपन के लक्षण हैं। नेक्स्ट है संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त। जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते किसी भी व्यक्ति या वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे। सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाया। पुराने संस्कार और स्वभाव से सदा उपराम रहे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर कर सच्चे सच्चे राज ऋषि बनो। नेक्स्ट है गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत में सदा गंभीरता के चिन्ह और मुस्कुराहट देखी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता, उसकी निशानी सदा सागर के तले में खोए रहे। कौन से सागर? ज्ञान सागर।
प्रेम सागर शिव बाबा के तले में खोए रहे। अभी अभी मनन चिंतन करने वाला चेहरा और अभी अभी रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे, ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप की कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, ऐसे ब्रह्मा बाप की फोटोकॉपी बनो। नेक्स्ट है लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। जैसे शुरू में घर बैठे, ये प्रैक्टिकल होता था कि शुरू में 1936-37 में शुरू में घर बैठे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था। सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, बैठे वो घर में है लेकिन उनको ऐसे आभास होता था जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा भी यही अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो। ये लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूर्त बना देगी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, दिनचर्या बाप समान हो, तब आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। नेक्स्ट है सर्व गुणों में मास्टर सागर। जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, हाँ, शांति के मास्टर सागर, प्रेम के मास्टर सागर, आनंद के मास्टर सागर, हाँ, तो हर गुण के मास्टर सागर बने। सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया, साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुणों सर्व कलाओं में संपन्न बनो। सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो। तब वरदानी महादानी स्वरूप से आप बच्चे सेवा कर सकेंगे। नेक्स्ट है निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। हाँ, ब्रह्मा बाबा निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता के कारण सच्चे सेवाधारी। ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्र चित्त बन करके सच्चे सेवाधारी, कभी भी कोई अहंकार नहीं आया, ये अपना नेचुरल स्वभाव बनाया। उनके हर कर्तव्य से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई देती थी। अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्वशक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। हर एक के अवगुणों को गुण में बदल दिया, नुकसान को भी फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी बने। नेक्स्ट है त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने, अलफ की तार आई तो सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त बने। अलफ की तार आई माना परमात्मा का मैसेज आया। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो त्याग और भाग्य दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं को और सेवा को संपन्न कर बाप समान आप बच्चे भी अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। नेक्स्ट है शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। जैसे ब्रह्मा बाप रात को जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते थे, इस बात में जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो करेगा वही पहला नंबर ले जाएगा। कोई भी सेवा करते, चाहे रोटी बनाते, चाहे पहरा देते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रहो। मनसा से विश्व की सेवा करते रहो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं
डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ भी चलते रहें और मनसा से शक्तियों का दान भी देते रहो। गुण मूरत बन करके सेवा करो तो डबल जमा हो जाएगा। नेक्स्ट है परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप सदा परोपकारी बन कर के रहे, साथ साथ इस मर जीवा जीवन में, मर जीवा माना जब से शिव बाबा की उनमें प्रवेशता हुई तब से आदि से लेकर अंत तक, हाँ, आखिरी श्वास तक बाल ब्रह्मचारी बन कर के रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता आपकी खंडित ना हो, तभी आप पूजनीय बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी। ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी के बोल और भाव को परिवर्तन किया। निंदा को स्तुति में, गिल्यानी को गायन के रूप में परिवर्तन किया। अपमान को स्व अभिमान में, अपकार को उपकार में, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ करके परिवर्तित किया। तब सदा विजयी बने। ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी नहीं, ना उम्मीदवार को भी उम्मीदों का सितारा बना दो, तब कहेंगे कमाल। इसे कहा जाता है फॉलो फादर। नेक्स्ट है सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप। ब्रह्मा बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। स्वस्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप का, कि आप ये देह नहीं हो, इस देह को चलाने वाली आत्मा हो। तो स्वस्वरूप का दर्शन कराया, साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान हैं, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। नेक्स्ट है संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त। संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है। किसकी मोहब्बत? परमात्मा शिव बाबा की। ब्रह्मा बाबा भी परमात्मा शिव बाबा की मोहब्बत में सदा रहे, तभी उन्होंने ये सब त्याग तपस्या सेवा की। तो संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं है, परमात्मा मिलन का युग है, क्षमा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है, बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुटस्टेप अर्थात कदम पर कदम रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, यह तो जीवन है, फरिश्ता जीवन है, योगी जीवन है, लाइफस्टाइल है। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। हाँ, क्योंकि हमारा तो लाइफस्टाइल है ना ये योगी जीवन। ये नहीं एक दो घंटे के हम योगी बनने वाले हैं, नहीं, हमारा लाइफस्टाइल है। लास्ट का पॉइंट है अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश होकर के कार्य करते हैं, अभी भी पिता श्री ब्रह्मा बाबा भले इस पार्थिव देह से वो हमसे इस दुनिया में पार्थिव देह के साथ नहीं रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन जो इस
नीले आकाश से ऊपर, नक्षत्रों से भी पार एक सफ़ेद चांदनी जैसा प्रकाश का आकाश है, एक धाम है, जहाँ पर सूक्ष्म में सूक्ष्म काया के साथ फरिश्ते रूप में पिता श्री ब्रह्मा बाबा आज भी विराजमान हैं। और वहाँ से ही हम सभी आत्माओं की कहो, हम सभी की यहाँ पर पालना करते हैं। तो ऐसे ही बाबा अव्यक्त स्थिति में रहे, व्यक्त कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। ऐसे जैसे ब्रह्मा बाबा लास्ट में भी वो स्थिति का अनुभव किया, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आप भी यहाँ पर व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो और कराओ। उसी को ही फरिश्ता स्थिति कहा जाता है। दृष्टि, वाणी, संकल्प सब बाप समान हों। जैसे ब्रह्मा बाप बेहद का बाप है, ऐसे बच्चों को भी समान बनना है। जितनी समीपता उतनी समानता, जितनी ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की समीपता, उतने ही उनके समान बनते जाएंगे। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बन कर के प्रैक्टिकल में ये अनुभव करेंगे। जैसे बाप को अपनी रचना देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, ऐसी स्टेज आप सभी बच्चों की भी नंबर वार आनी है। तो ऐसी स्टेज हमको यहाँ ही बनानी है कि हम इस साकार लोक में रहते हुए, व्यक्त लोक में रहते हुए किस तरह से हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करें, सभी को अपनापन दें और वो अपनेपन से सबको ऐसी अपनेपन की महसूसता आएगी कि यही ही हमारे वास्तव में, यही ही हमारे इष्ट देव और इष्ट देवियाँ हैं। तो ऐसी अनुभूति सभी को होगी। तो ब्रह्मा बाप समान बनना है। श्री कृष्ण अगर वो बनेंगे तो उनके साथ गोप गोपियाँ भी तो चाहिए, वो दुनिया आने वाली है। तो ये गुप्त रीति से हम सभी को ये पुरुषार्थ करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। और ऐसा श्रेष्ठ जीवन फिर परमात्मा हम सबका सारे विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे कि आगे आने वाली दुनिया कैसी होगी, क्योंकि ये पुरानी दुनिया जानी है और उसके पश्चात नई दुनिया का आगमन होना है। और नई दुनिया में कौन आएंगे? देव और देवताएं। तो देव देवियां आएंगे, तो उसी की यहाँ पर हमें गुणों को धारण करना है। तो ऐसी आप सभी के प्रति शुभ भावना है कि हम सभी अपना अपना पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। और जो ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द थे, हाँ, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, तो ऐसा अपना जीवन बनाना है। निराकारी स्थिति में रहना है और निरअहंकारी, निर्विकारी बनना है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कोई भी विकार का अंश वंश ना हो और हम संपूर्ण निरअहंकारी बन करके और ये देह हम भी छोड़ेंगे और पुनः हम नया चोला अर्थात सत्युगी देवताई चोला धारण करके पुनः इसी सृष्टि रंगमंच पर श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए अवतरित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत आज के दिवस की समर्थी बाबा देंगे। और जितना आप मेडिटेशन करेंगे, योग लगाएंगे, उतने ही आप शक्तिशाली आत्मा बन करके संपन्न बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।